नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबों के बीच मिथिला का एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं जो 15 मार्च को हो सकती है तमुरिया और निर्मली के बीच सीआरएस निरीक्षण, और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है ट्रेनों का परिचालन। जी, पूर्व मध्य रेल जोन मुख्यालय के द्वारा एक एक्सपर्ट अधिकारियों की सेल कमेटी गठन की गई है। इस कमेटी को दरभंगा से सहरसा रेल रूट का निरीक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है और उन्हीं के द्वारा बुधवार को आसनपुर कुपहा निर्मली रेलखंड का निरीक्षण किया गया। और फिर निरीक्षण करने के बाद ट्रैक अभियंता एसके सिन्हा ने बताया ये जो नया आसनपुर कुपहा से लेकर के निर्मली रेलखंड बनाया गया है, उस पर इसी फरवरी के 10 तारीख तक हम सीआरएस निरीक्षण करेंगे और सीआरएस निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे हम ट्रेनों का परिचालन लगभग शुरू कर देंगे। कुछ विलंब आ सकती है, परंतु आसनपुर कुपहा होते हुए निर्मली तक ट्रेनें आवागमन की जो क्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। मतलब एक तरह से ऐसा माना जाए जो हम लोग बंगाल के रास्ते जुड़ गए। निर्मली से आसनपुर कुपहा होते हुए कोसी को पार करते हुए ट्रेन जो है वो सहरसा सुपौल तक जाएगी इसी फरवरी के अंत तक। उन्होंने ये बताया जो इस रूट का अभी हम लोग जायजा ले रहे हैं, काम लगभग अंतिम चरण में है। मालगाड़ी भी क्रमागत अनुसार से वो आ ही जा ही रही है निर्मली तक। तो ये संभावना है जो निश्चित हम लोग फरवरी के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आसनपुर कुपहा से निर्मली तक का सीआरएस निरीक्षण कर लेंगे और करने के बाद हम यहाँ जो है ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बताया जो झंझारपुर से तमुरिया तक फरवरी के पहले सप्ताह में मालगाड़ी एक फिर से दौड़ाई जाएगी। एक प्रकार से ये कहें तो ये सीआरएस निरीक्षण नहीं होगा, बल्कि उसी के जैसा होगा। मालगाड़ी अपने स्पीड से निर्मली तक के रूट में जो तमुरिया तक है वो झंझारपुर से चलेगी, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन से पहले सीआरएस निरीक्षण हुआ था, परंतु उसके बाद भारी बरसात हुई है, काफ़ी दिक्कतें आई हैं उस रूट को। तो उसी के चेकिंग के लिए इसी सप्ताह में, एक सप्ताह के भीतर जो है झंझारपुर से तमुरिया तक एक मालगाड़ी को भेजकर इस रूट का जायजा लिया जाएगा और जायजा के उपरांत तमुरिया तक फरवरी के अंत तक एक ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग दरभंगा से तमुरिया आ गए और आसनपुर कुपहा होते हुए निर्मली आ गए। अब बीच में बताइए 20-22 किलोमीटर का फर्क तमुरिया से निर्मली तक का। तो उन्होंने इस विषय पे बताया, जब उनसे ये चीज़ पूछा गया तो सर इस बीच में कब काम किया जाएगा, तो उनके द्वारा बताया गया जो एक कमला नदी पुल संख्या 114 है, जिसमें अभी स्लैब ढलाई का काम चल रहा है। स्लैब अंतिम चरण में है वो ढलाई। तो अगर वो हो जाता है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ठंड के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो उन्होंने ये भी बताया ठंड के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है इस रूट पर काम करने में। तो उन्होंने ये भी बताया जो अगर इस बीच में ट्रैक लिंकिंग का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, और अगर ट्रैक लिंकिंग का काम हो जाता है तो बचेगा उस पर गिट्टी डालना। तो सबसे बड़ा है वो पुल नंबर 114 जो दिक्कतें डाल रही है इस रूट को कंप्लीट होने में। लेकिन उनका मानना है जो फरवरी के अंत तक हम उस पुल को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर इसके बाद इसमें गिट्टी डालने का भी काम इस रूट पर कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर फरवरी के अंत तक झंझारपुर से निर्मली तक ट्रैक बिल्कुल रेल ट्रेन आने जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तब उन्होंने बताया जो उसके बाद जब ये ट्रैक लिंकिंग का काम तैयार हो जाता है नया रेलखंड पर, तब हम लोग 15 मार्च 2021 को सीआरएस निरीक्षण करेंगे। ऐसी संभावना उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा अगर समय साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग नया रेल रूट है उस पर 15 मार्च को सीआरएस निरीक्षण कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर अभी गिट्टी भरने का काम वहाँ चल रहा है, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है। और हम लोग भी आपको लगातार बार बार वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मिथिला किस रूप से विकास कर रही है। हम लोग अब पीछे नहीं रहे हैं, बस यहाँ की लोगों की थोड़ी सी मानसिकता है वो पीछे है, हम लोग पीछे नहीं हैं। अब कितना बदला झंझारपुर ये आप जान रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत है इसको समझने में तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप हम शहर से दूर हैं, कहीं और हैं, तो हम आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा। आप हमें कमेंट करें। अब मिथिला पीछे नहीं रहा। और अगर 15 मार्च 2021 को अगर ये इस रूटों का जो है CRS निरीक्षण हो जाता है तो ये सबसे बड़ी मिथिला के लिए उपलब्धि होगी। मिथिला क्षेत्र के लिए, मिथिला वासियों के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उनका ये भी कहना है अगर 15 मार्च को CRS निरीक्षण हो जाता है तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देंगे। चूँकि निर्मली तक ट्रेन आ ही रही होगी और तमुरिया तक ट्रेन आ ही रही होगी, मतलब दोनों तरफ से ट्रेनें आना जाना शुरू है। परंतु उस बीच में कुछ काम है जो हमको करना है। अगर ख़त्म हो जाती है तो CRS निरीक्षण हम 15 मार्च को कर उसके बाद इस रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देंगे। उससे पहले जब 114 नंबर पुल जो कमला पुल नदी संख्या है वो अगर बन जाता है तो उसके पहले बनने के बाद जो GM है वो निरीक्षण करेंगे इस रूट का, क्योंकि CRS निरीक्षण होने से पहले GM का निरीक्षण होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो वो जब ये तैयार हो जाता है पुल नंबर 114 और इसमें ट्रैक पे मालगाड़ी आना जाना शुरू हो जाएंगी, तब इस रूटों में GM आकर के निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के तदोपरांत इस रूटों पर 15 को CRS निरीक्षण कर इस रूट पर ट्रेन चलाया जाएगा। आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके सुझाव जरूर दें तो हम आप तक वीडियो किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं या हम आप तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। अपना सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।